लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए। तो इससे क्या होता है कि वी कैन फॉर्म सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो हम यहाँ पे ईथर्स की फॉर्मेशन के अंदर विलियमसन ईथर सिंथेसिस को कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और उसका मतलब एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। और जब ये सोडियम एल्कोक्साइड जब जाके एल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो हमारे पास जनरल रिएक्शन था। और एक्स मतलब कोई भी जो भी सोडियम है और हेलोजन है वो आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि ये आर और ये आर मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। तो अगर ये सेम होंगे तो तब हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल ईथर बन रहे हैं। अगर ये सिमिलर नहीं होंगे मतलब सेम नहीं होंगे तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम यहाँ पे रिएक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे इस रिएक्शन के बाद? तो इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे नोट करते हैं। वी फॉर्म सिमेट्रिकल as well as unsymmetrical ethers by this process तो इससे हमने ये पहले भी हमने मेंशन कर दिया कि हम इस प्रोसेस को यूज करके, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसेस था उसके अंदर हम सिमेट्रिकल ईथर्स की ही फॉर्मेशन कर पा रहे थे, लेकिन इससे हम क्या कर पा रहे हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स की फॉर्मेशन भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर एल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। मैं यहाँ पे इसी तरीके से लिख देता हूँ, सोडियम मेटल टू फॉर्म टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसको हम जनरली क्या लिख देते हैं, एल्कोक्साइड लिख देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। और सेकंड स्टेप के अंदर ये जो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड होता है वो फर्दर रिएक्शन करता है किससे, एल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ पे मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें इनको मेंशन करना पड़ेगा जब भी हम इनको स्टडी करेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड reacts with alkyl halide to give ether। तो यहाँ पे हमारे पास यही रिएक्शन है, हमने इसको दो स्टेप्स के अंदर लिख दिया कि हमने पहले कहा कि अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रही है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है, और हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है। और सोडियम एल्कोक्साइड फर्दर ऑन रिएक्टिंग विद एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस एल्काइल हैलाइड और ये सोडियम एल्कोक्साइड जो होता है इसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा हमारा रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं। एग्जांपल्स मतलब कि हम अब फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, CH3CH2ONA। तो सोडियम का इथॉक्साइड ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चे, कि हम अल्कोहल से सोडियम इथॉक्साइड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है वो नहीं कर रहे। अगर आप करना है स्टेप तो वो भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे उसको भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं उसको भी लिख देता हूँ। तो हम वैसे सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हलाइड का ही रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन आप क्या करो कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप क्या करो कि सोडियम से करवा दो। तो सोडियम क्या बनाएगा यहाँ पे, सोडियम एल्कोक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, CH2ONA। तो अब इसको फर्दर हम सोडियम इथॉक्साइड को यूज करेंगे। तो अगर फर्दर सोडियम इथॉक्साइड को CH3CH2ONA का रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड से, तो मैं ब्रोमीन इधर लिख के CH2CH3 कर देता हूं। अब मैंने क्या किया है बच्चे, यहां देखो हमारे पास, अब यहां भी हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं और यहां भी दो कार्बन एटम्स हैं। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ईथर की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के इथरल ऑक्सीजन जो है
उसके दोनों तरफ हमारे पास कार्बन आइटम सेम होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास CH3 ये यहां से आ जाएगा, CH3 CH2 यहां से आया, फिर ऑक्सीजन आ गया, और दूसरी तरफ भी CH3 आ गया, और ये कहां से आया, यहां से एल्काइल हैलाइड से। तो अब आपको देखने को मिल रहेगा कि ये जो पार्ट था, मैं इसको ना रेड से लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये पार्ट जो है ये हमें कहां से मिल रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, या मैं यहाँ पे इथॉक्साइड लिख देता हूं यहाँ पे। और यहाँ ये जो पार्ट है ये कहाँ से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है एल्काइल हलाइड से। ठीक है, ये पार्ट हमें मिल रहा है एल्काइल हलाइड से। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो यहाँ पे पार्ट एल्कालाइड लिख रहा लगा रहा है, अगर तो हम सिमेट्रिकल ईथर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर तो हमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो फिर तो हम क्या करेंगे कि दोनों हम बराबर के कार्बन एटम्स ले लेंगे, कार्बन चेन्स दोनों के अंदर बराबर हो, वर्ड रूट सिमिलर हो, तो उससे हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल की, तो उसके अंदर थोड़े पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, अब हम फिर से क्या करते हैं कि CH3OH ले लेते हैं और इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा ही बनेगा बच्चे हमारे पास, क्योंकि इसी का रिएक्शन हम फर्दर देखते हैं। तो आपको अगर मतलब एग्जाम के अंदर लिखना भी है तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप रिएक्शन को लिखना। सोडियम मिथॉक्साइड हो गया, और इसके साथ में क्या करता हूं, C2H5Br ले लेता हूं। तो अब क्या होगा बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मेंशन करना होगा क्योंकि ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के अंदर जनरल रिएक्शन तो है नहीं। तो 330 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे मैं अब हीट लिख देता हूँ, अगर हम इसको हीट करते हैं, तो अब देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो C2H5 आएगा वो एल्काइल हाइलाइड से आएगा, और CH3 कहाँ से आएगा, वो हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड से आएगा। ठीक है, या मिथॉक्साइड से आएगा। तो यहाँ पे आप देखो CH3O C2H5, तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, ये किससे आया, सोडियम मिथॉक्साइड से आया है। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि क्यों मैं ये मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास आया एल्काइल हलाइड से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिमिट्रिकल थी, सिमिट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, अनसिमेट्रिकल ईथर की। तो इसका मतलब हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर कब बनेगा, जब हम सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप के अंदर कार्बन्स और एल्काइल हलाइड के अंदर कार्बन्स के अंदर डिफरेंस रखेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इस तरीके की ईथर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी। तो यहाँ पे अगर मैं सोडियम फिनॉक्साइड ले लेता हूं, सोडियम फिनॉक्साइड ले लेता हूं, तो उसके साथ भी क्या होगा बच्चे हमारे पास, यहाँ पे मैं मान लो कि CH3Br ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ भी हमारे पास वही रिएक्शन होगा। तो अब आप देख सकते हो बच्चे, सोडियम फिनॉक्साइड जो है, इसके ऊपर बच्चे हमारे पास, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, एंड सेम मैकेनिज्म फॉर एवरी रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास तो नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जाके कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऑन हीटिंग हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, बेंजीन रिंग तो जुड़ी होगी, और साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा, और इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एनिसोल। तो इसको हम एनिसोल कहते हैं, या मिथॉक्सी बेंजीन आप इसको कह सकते हो, मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन है। तो अब ये भी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक तरफ तो बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पे हमें मैकेनिज्म क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, मैकेनिज्म यहाँ पे आप कुछ भी, मैं आपको बता ही देता हूँ। मैकेनिज्म, आप जैसे ही रिएक्शन कर रहे थे तो हमारे पास हो क्या रहा था, जैसे हम यहाँ पे CH3O ले रहे हैं, तो अब बच्चे देखो हमारे पास ऑक्सीजन और सोडियम के अंदर से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
ऑक्सीजन, और सोडियम के अंदर से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? डेफिनेटली ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगी, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या था? एल्काइल हैलाइड C2H5, और यहाँ पे ब्रोमीन थी। तो ब्रोमीन क्या करेगी कि ये अपनी तरफ खींच के ब्रोमाइड बन जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, और ये जो सोडियम है ये इस ब्रोमाइड के साथ निकल जाएगा। तो अब हमने क्या किया दूसरे स्टेप के अंदर, कि इसको हमने क्या किया, CH3O और C2H5 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन होगी, और जो बच गए NaBr उनको आप प्लस ऐसे लिख दो साथ में। ठीक है, यही इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। क्योंकि अब देखो बच्चे, हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, वो लीड करेगा किस चीज को? पोलैरिटी को। पोलराइजेशन हो जाएगी, पोलराइजेशन के बाद तो बच्चे रिएक्शन और भी तेज हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस किन केसेस के अंदर है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। तो लिमिटेशंस क्या है बच्चे? लिमिटेशंस होती हैं, मान लो कि हमें अब सेकेंडरी और टर्शरी ईथर की फॉर्मेशन करनी है, क्योंकि अब हमने प्राइमरी ईथर की तो फॉर्मेशन कर ली। तो अब जितने भी हमारे पास केसेस थे बच्चे, उन सब के अंदर क्या था? सबके अंदर एक एक कार्बन एटम आगे लगा हुआ था, एक एक कार्बन एटम लगा हुआ था, तो इसलिए हमारे पास सारे की सारी कौन सी थी? प्राइमरी थी। लेकिन जब भी हम सेकेंडरी ईथर और टर्शरी ईथर की बात करेंगे, तब हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, इफ वी वांट टू फॉर्म, if we want to form secondary and tertiary, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी ईथर्स को अगर फॉर्म करने की कोशिश करोगे, द एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हाइड, हैलाइड जो आप लोगे, यूज्ड मस्ट बी प्राइमरी। ये चीज याद रखना, मस्ट बी प्राइमरी। तो हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, वो हमारे पास प्राइमरी ही होना चाहिए। जो भी हमें सेकेंडरी और टर्शरी वाला पार्ट देखने को मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप से। ठीक है, एक रिएक्शन करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने ये चीज लिखी है। अब बच्चे, हाँ, और क्योंकि अगर हम एल्काइल हैलाइड को टर्शरी या सेकेंडरी ले लेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे बच्चे। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, यहाँ भी CH3 ले लिया, यहाँ भी CH3 ले लिया, तीन अल्काइल ग्रुप एक कार्बन के साथ, और यहाँ पे ऑक्सीजन और सोडियम। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड जो था वो टर्शरी है, ये टर्शरी है। ठीक है, ये टर्शरी कंपाउंड है। जब भी इसका हमने रिएक्शन करवाया, तो इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम है, उसके साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो अब बच्चे होगा क्या? यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ये चीज नोट रखना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो कौन से किस तरीके से काम करते हैं, ये अभी आपको पता चलेगा जब हम इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसने ब्रोमाइड बन गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये जाके इसके साथ जुड़ गया, और हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या हुआ बच्चे? वी विल गेट टर्शरी ईथर्स। तो यहाँ पे कार्बन के साथ CH3, 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 और ये जो इथरल ऑक्सीजन था, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे CH2 और CH3 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास साथ में NaBr भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने टर्शरी ईथर की फॉर्मेशन कर ली, टर्शरी ईथर की फॉर्मेशन कर ली। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ना लेके वो टर्शरी ले लें, क्योंकि अब हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे ही तो एल्काइल ग्रुप ही जुड़ रहा है। मैं इसको पेंसिल से मार्क करता हूँ, यहाँ से भी तो एल्काइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से भी एल्काइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ एल्कोक्साइड ग्रुप आ रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास क्या होगा कि हम कहेंगे कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे सेंटर में है, अगर इधर लग जाए, राइट साइड पे लग जाए या लेफ्ट साइड पे लग जाए हमारे पास टर्शरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप, तो बात क्या है। लेकिन यहाँ पे आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर नहीं लोगे तो उससे क्या नुकसान होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखना कि हम अब सेकेंडरी की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, सेकेंडरी ईथर की फॉर्मेशन। तो सेकेंडरी ईथर के लिए हमें पहले से ही सोडियम एल्कोक्साइड जो लेना है उसी को हम सेकेंडरी ले लेंगे। इसके साथ सोडियम जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी आ गया बच्चे। तो अब देखो कि इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन एटम है उसके साथ पहले ही दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर एक जुड़ा होता बच्चे तो फिर तो ये प्राइमरी होता। लेकिन यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसलिए ये सेकेंडरी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फिर से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया। तो अगर आप इसका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे फिर से हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है तो यहां से जाके ये जुड़ जाएगा इसके साथ। और हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, कार्बन, इसके पास दो एल्काइल ग्रुप्स होंगे एज सच। और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ये ग्रुप जाके जुड़ जाएगा CH2CH3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, सेकेंडरी ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो बच्चे, हमने यहाँ भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का यूज किया है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का यूज किया है। तो अब देखते हैं कि अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड का यूज करें और ये जो एल्कॉक्स जो इथरल ऑक्सीजन है, अगर इसके साथ जो हमारे पास कार्बन एटम्स है उनको हम प्राइमरी ले लें, मतलब कि सिंपल प्राइमरी, मतलब कि कार्बन वो टर्श सेकेंडरी केसेस ना हो, तो फिर क्या होगा। तो अब देखना बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं हम, इस साइड पे अब एल्काइल हैलाइड को टर्शरी ले लेंगे या सेकेंडरी ले लेंगे और इसको सिंपल प्राइमरी कंपाउंड्स लेंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, बट इफ वी टेक इफ वी टेक एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, एंड प्राइमरी सोडियम एल्कोक्साइड। तो अब आपको समझ रहा होगा कि हमने क्या किया, प्राइमरी सोडियम एल्कोक्साइड को ले लिया, सेकेंडरी और टर्शरी कहां से लिए बच्चे, हमने एल्काइल हैलाइड ले लिए। तो एल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी होंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास किस तरीके से, मान लो कि हम टर्शरी का कंपाउंड ले रहे हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो कार्बन के साथ अब बच्चे देखो, मैंने इसको दूसरी तरफ ही लिखता हूं ताकि आपको जो पहले कंटिन्यूटी बनी थी उसी के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, C2H5ONA। तो ये देखो यहाँ पे प्राइमरी ले लिया हमने। ठीक है, प्राइमरी ले लिया। तो अब हमारे पास कार्बन के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसे, मतलब कि कार्बन के साथ और कार्बन्स नहीं जुड़े हुए, एक ही कार्बन एटम है, एक ही अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो ले रहे हैं हम, अब हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो ले रहे हैं उसको किस तरीके से कर, मान लो कि उसको हमने टर्शरी ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सी एच थ्री CH3 और यहाँ पे ब्रोमाइड हो गया। तो अब यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ये जल्दी से बनेगा। ठीक है, अगर ये बनता है और ये ब्रोमाइड यहाँ से जाता है तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो आयन है, ये इसको मैं आगे बता रहा हूं, ये अपने आप को किस तरीके से दिखाएगा, सी एच थ्री और कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे। ये तीनों ही वैसे अल्काइल ग्रुप्स इस तरीके से जुड़े होंगे और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब बच्चे हमने क्या देखा था, टर्शरी के केस के अंदर हमारे पास क्या था कि यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेट्स देखने को मिले।
9 हाइपर कंजुगेट्स देखने को मिले। तो अगर 9 हाइपर कंजुगेट्स हैं तो इसका मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है इसके पास। तो यहां से ये जो होगा, ये फटाफट H+ की फॉर्म के अंदर यहां से रिलीज हो जाएगा। तो अगर ये रिलीज होगा H+ की फॉर्म के अंदर, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड पेयर है, उनको छोड़ जाएगा और ये बॉन्डेड पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर ये बॉन्डेड पेयर यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास बन क्या रहा है बच्चे, ये देखो, CH3 और डबल बॉन्ड CH2। यहां हमें एल्कीन मिल गई, यहां हमें एल्कीन मिल गई। तो ये होगा बच्चे कि एल्कीन मिल जाएगी और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, ये जो H+ है, ये H+ यहां से निकलेगा और इसके साथ जाके जुड़ेगा। लेफ्ट साइड पे देखो आप, मैं इस रिएक्शन को फिर से करवा देता हूं आपको ताकि आपको समझ जाए। अब यहां से ये जो H+ था, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये H+ जाके यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि सोडियम निकल जाएगा और वो इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। तो अब हमारे पास कंपाउंड क्या बनेंगे यहाँ पे, एक तो बनेगा इथेनॉल, एक तो बनेगा इथेनॉल, दूसरा बनेगा एल्कीन, और तीसरा बनेगा हमारे पास NaBr। तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, एक तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, एल्कीन। तो एल्कीन को लिख दो आप यहाँ पे CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक तो एल्कीन बन गया, ठीक है। दूसरा यहां पे बना, यहां पे क्या बन रहा था, इसके साथ जब H+ आके जुड़ रहा था, C2H5OH, तो ये बन गया इथेनॉल, ठीक है, और साथ में बना NaBr। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम आ, आ, मतलब कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर सेकेंडरी ईथर्स और टर्शरी ईथर को हम करना चाहते हैं, तो हमारे पास होगा क्या, सेकेंडरी और टर्शरी ईथर को फॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे यही है कि हमें जो सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप लेना है उसको टर्शरी या सेकेंडरी लेना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, नहीं तो हमारे पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी इस तरीके से, मतलब कि ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे यहाँ पे, या मैं इस रिएक्शन को फिर से एक बार लिख दूं। क्लियर है सर। हाँ बच्चे, बिल्कुल सिंपल है बच्चे कि हमें जो, अगर एल्कोक्साइड जो था उसी के साथ हमें सेकेंडरी और टर्शरी का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमें उसी के साथ, उसी के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम जो एल्कोक्साइड ग्रुप है उसी को हमें सेकेंडरी या टर्शरी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एल्काइल हलाइड को लेंगे तो वहां पे हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब टर्शरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी तो वो एल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ और आ जाते हैं रिएक्शंस, फिर हमारे पास कुछ और रिएक्शंस आ जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन आ जाता है फ्रॉम एराइल हलाइड, ठीक है, फ्रॉम एराइल हैलाइड by treating with ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम अगर ट्रीट कर रहे हैं बच्चे, तो एराइल हैलाइड भी हमारे पास मिल सकता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो यस सर। ओके, यहाँ पे एराइल नहीं होगा बच्चे, एल्काइल होगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, क्योंकि अभी हम एराइल कंपाउंड्स पे नहीं जा रहे, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जनरली रिएक्शन को किस तरीके से लिख देते हैं, हम यहाँ पे इसके 2 मोल्स ले लेते हैं और साथ में यहाँ पे Ag2O ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हीट करेंगे। इसको अगर आप हीट करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 2 थे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, CH2CH3, तो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हो रही है,
सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसके साथ एक और कंपाउंड बाय प्रोडक्ट बनेगा जी, है AgBr। तो यहाँ पे 2 मोल्स बन जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ये 2 है, और यहाँ पे ये भी 2 है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से देखते हैं हम बच्चे, 2 मोल्स को हम किस तरीके से लिख देते हैं, CH2Br, CH3CH2Br। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, और साथ में यहाँ पे Ag2O लिख देंगे। तो अब देखो हमारे पास यहां से आप जैसे इसको हीट करोगे तो इन दोनों को अलग कर दो। ठीक है, तो हमारे पास बचा है क्या बच्चे, अब जैसे ही आप हीट करोगे तो इसकी जो फ्री वैलेंसी होगी बच्चे हमारे पास, इसकी जो फ्री वैलेंसी होगी ये वाली और ये वाली, ये जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगी, और ये दोनों ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, मैं इसको कुछ ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। CH2, आपको इस तरीके से नहीं लिखना बच्चे, आपको थोड़ा सा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको ये दोनों एक ही साइड पे थे, इसलिए मैंने इसी तरीके से लिख दिया ताकि आपको समझ लग जाए कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। फिर नेक्स्ट हमारे Yes, पास, sir. ओके, तो यहाँ पे AgBr भी बना देना बच्चे आप, AgBr के 2 मोल्स बना देना, क्योंकि 2 सिल्वर है, 2 ब्रोमाइड है। तो हमारे पास, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो प्रेपरेशन आती है बच्चे, बाय द एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन। ठीक है, डाइजोमीथेन, तो हमारे पास क्या होता है, बाय द एक्शन ऑफ डाइएजो मीथेन। ठीक है, डाइएजो कंपाउंड तो हमें पता ही है बच्चे, N2 अगर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और किसके ऊपर, हमारे पास एल्कोहल्स के ऊपर, एल्कोहल्स के ऊपर। ये हमारे पास लास्ट प्रेपरेशन है बच्चे ईथर की, इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टेप अप कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये लास्ट प्रेपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जब भी हम मिथाइल ईथर की बात करेंगे, मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर कैन बी prepared by action of डाइएजोमीथेन। तो डाइएजोमीथेन क्या होती है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास CH2 और CH4 जैसे होती है, उसको हम मीथेन कहते हैं, उसके अंदर से 2 हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे N2 लगा दो, तो ये डाइएजोमीथेन होती है। ठीक है, ऑन एल्कोहल्स। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड बच्चे, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक क्या होगा बच्चे, ये HbF4 किया था हमने पहले भी, ये यूज किया हुआ है। ठीक है, एज कैटलिस्ट, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, एज कैटलिस्ट हमने इसको यूज किया। तो फ्लोरोबोरिक एसिड को हमने यहाँ पे क्या किया है, कैटलिस्ट की तरह यूज किया है। तो अगर हम इसको कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, आप देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास, मान लो हम यहाँ पे CH3CH2OH, जो कि यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल को अगर रिएक्ट करा रहे हैं हम CH2N2 के साथ, तो यहाँ पे डाईएजो मीथेन आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डाईएजो मीथेन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। तो ये फ्लोरोबोरिक एसिड है बच्चे हमारे पास। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास जो इथाइल ग्रुप है वो इस तरीके से, और मिथाइल ग्रुप यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा यहाँ पे CH3CH2O एंड CH3, और साथ में हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी, हमें यहाँ पे नाइट मिल जाएगी। तो ये थी हमारे पास बच्चे सारी की सारी प्रेपरेशंस, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हमें मिल रही है, आप इसको क्या कह सकते हो, मिथॉक्सी इथीन।
आप इसको, मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चे कि जो हमारे पास छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसको आप इथरल ऑक्सीजन के साथ जोड़ दोगे। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है, एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मिथॉक्सी, और अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा इथॉक्सी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि छोटे वाले को प्रेफर करेंगे ऑक्सी ग्रुप के साथ जाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। तो इसी तरीके से इसका नाम होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही बराबर हैं बच्चे, मान लो कि दोनों तरफ हमारे पास एल्काइल ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके इथाइल ग्रुप है और राइट हैंड साइड पे भी इथाइल ग्रुप है, तो उसका नाम तो इथॉक्सी इथेन हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिथॉक्सी क्यों, क्योंकि छोटे का जिसमें कम कार्बन एटम्स हैं उसको आप ऑक्सी ग्रुप के साथ जोड़ दोगे, तो यहाँ पे इस तरफ कम हमें देखने को मिले, तो इसलिए हमने मिथॉक्सी इथेन इसका नाम लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं बच्चे, इसकी जो प्रेपरेशंस हैं वो खत्म होती हैं, प्रेपरेशंस यहाँ पे खत्म होती हैं हमारे पास।